आप सबको नमस्कार। मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आज हम लोग जो अपना पॉलिटी का बेसिक चल रहा है और उसमें बेसिक में कल हमने संविधान क्या होता है, संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो वो काफी कुछ टॉपिक्स हमने उस पहले जो यूनिट थी अपनी उसमें पढ़ा है। या जो संविधान का एक या पॉलिटिकल स्पेशली हमने ये पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस में किसका अध्ययन करते हैं, राज्य क्या होता है, राज्य के कितने अंग है, सरकार के कितने अंग है, ये सब बातें हमने वहां पर पढ़ी थी। आज हम लोग, और अगर आपको याद हो तो कल हमने सबसे लास्ट में एक परिभाषा लिखाई थी या मैंने बताई थी, वो परिभाषा थी कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर संविधान की मतलब कानूनों का ऐसा समुच्चय जिससे किसी संगठन या राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था संचालित होती हो या विधि या शासन संचालित होता हो, उसे क्या कहा जाता है, मतलब संविधान। तो अब हम आज के इस यूनिट में ये पढ़ेंगे कि ये संविधान होता कितने प्रकार का है। तो अब ध्यान रखना, आज का अपना काफी कुछ संविधान का पढ़ते हैं, फिर कुछ दूसरी बातें भी पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, आप मेरे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को लगातार बढ़िया अच्छे से तैयारी करना, शानदार। ये देखो भाई संविधान। अब देखो ये संविधान मतलब परिभाषा मैंने कल बता दी थी कि भाई कि कानूनों का समुच्चय या कानूनों का संग्रह या कानूनों की किताब जिसके माध्यम से किसी संगठन या राष्ट्र की शासन व्यवस्था संचालित होती है, ठीक है ना। विधियों का समूह, विधियों का संग्रह, विधियों का समुच्चय जिससे कि राष्ट्र की या संगठन की शासन व्यवस्था संचालित होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, संविधान। अब संविधान होता कितने प्रकार का है, तो ध्यान रखना, पहला मतलब वो इस आधार पर कि मतलब लोचता और कठोरता के आधार पर, तो ध्यान रखना संविधान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कठोर प्रकार का, ठीक है ना। अब ये क्या होता है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। एक तो होता है कठोर संविधान और एक होता है लचीला संविधान। लचीला संविधान, लचीला, जिसको ध्यान रखना भाई नम्य भी बोलते हैं ना, कहीं पे अगर आपको ये शब्द भी आए, ठीक है ना, ये तो भी ध्यान रखना, मतलब है ना। इसको इंग्लिश में रिजिड और इसको फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। तो ये दो प्रकार का संविधान होता है, संविधान की कठोरता के आधार पर या उसमें संशोधनों के आधार पर कि भाई संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना संविधान दो प्रकार का होता है, संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर। आधार पर ये एक चीज आप ध्यान रखना भाई। अब देखो कठोर संविधान किसे कहते हैं और जो लचीला संविधान है वो किसे कहते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि जो भारत का संविधान है अपना। अब देखो मेरे से ज्यादा मस्तियां, ज्यादा ऐसे मस्करे ऐसे होते कम है, मतलब हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं या मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, मस्तियां करने के लिए, मजाके करने के लिए ऐसे मेरे से कम होती है। तो ठीक है ना, आपको जोश दिलाना हो, मोटिवेशन दिलाना हो, जोश से अगर आपको सातवें आसमान से मतलब नीचे कूदवाना हो तो वो आप मुझसे बोलिए, मतलब उसके एनर्जी मेरे में फुल है, मतलब ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मतलब देखो कठोर संविधान उसे बोलते हैं जिसमें संशोधन करना कठिन हो, मतलब ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना कठिन हो, मतलब जिसमें करेक्शन करना, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना कठिन हो, या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठिन हो, ठीक है ना, या फिर वो जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की वो कठिन हो, प्रक्रिया कठिन हो, तो उसे हम कहेंगे कठोर संविधान, ठीक है ना। और जैसे जो लचीला या नम्य या फ्लेक्सिबल संविधान संशोधन है तो वो कहलाएगा मतलब जिसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया सरल हो, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल या आसान हो, प्रक्रिया सरल या आसान हो, प्रक्रिया सरल या आसान हो। कि सर अब ये सरल, आसान और कठिन वगैरह इससे क्या लेना देना, या इससे क्या मतलब हुआ, या इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका भी एक बात बताते हैं हम आपको। देखो कठिन का आशय है, भारतीय संविधान के रेफरेंस पे बात करते हैं कि जिसके वे आर्टिकल्स या वे प्रावधान जिसमें आर्टिकल 368
सॉरी मैं माफी चाहूंगा कि मतलब ऐसे संविधान संशोधन, क्योंकि हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं या विश्व के संविधानों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि ऐसे संविधान संशोधन या इस तरह की प्रक्रिया जिसमें कुल व्यवस्थापिका का 3/4 बहुमत आवश्यक हो, मतलब जिसमें संशोधन के लिए व्यवस्थापिका का 3/4, और वो भी व्यवस्थापिका मतलब कुल व्यवस्थापिका का, ठीक है ना, कुल व्यवस्थापिका का 3/4 बहुमत आवश्यक हो, तो उसे तो कहते हैं भाई कठोर, ठीक है ना। और जो अगर उपस्थित व्यवस्थापिका का 3/4 अगर आवश्यक हो और उससे कोई संविधान संशोधन पारित हो जाए तो वो कहलाएगा सरल या आसान या नम्य या लचीला बहुमत आवश्यक। तो एक तरह से हम ये चीज आसानी से समझ सकते हैं कि सरल और क्या कहते हैं कि मतलब कठोर क्या जो संविधान है वो किस तरह से होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगर किसी संविधान में संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए कुल व्यवस्थापिका का या कुल विधायिका का 3/4 बहुमत आवश्यक हो तो वो तो कहलाता है, क्या कहते हैं कि मतलब अपना कठोर संविधान संशोधन, ठीक है ना। जैसे कि अमेरिका में 235 सालों में अब तक 27 संविधान संशोधन हुए हैं, तो वो रिजिड या फिर कठोर प्रकार का संविधान संशोधन है। और अगर बिल्कुल ही जो उपस्थित है, मतलब व्यवस्थापिका की सबसे बली 500 और उपस्थित अगर 200 और उनका 3/4 से अगर कोई संविधान संशोधन पारित हो जाए या इस तरह की व्यवस्था से अगर कोई संविधान संशोधन पारित हो जाए तो उसको कहते हैं लचीला संविधान संशोधन या फिर लचीला संविधान। तो ध्यान रखना, मतलब या आसान सा, मतलब तो ये एक सामान्य सी परिभाषा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर। तो आप इसको लिख भी लेना और इसको नोट भी कर लेना, या फिर आजकल आप मॉडर्न हो, आलसी हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब मैं इसका मतलब इसको मतलब ऐसे साफ करता हूं। अब देखो दूसरा आधार है जो हम आपको बताते हैं, संविधान संशोधन के प्रकार, मतलब सॉरी संविधान के प्रकार ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखो दूसरे संविधान के प्रकार है हमारे पास लेखन के आधार पर, ठीक है ना, कि संविधान लिखित है कि अलिखित है। मतलब इस आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के, वापस 2 प्रकार के, 2 टाइप्स। मतलब तो अब वो कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना, एक तो होता है लिखित संविधान रिटन, एक तो होता है लिखित संविधान, एक होता है वर्बल अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, ठीक है ना। अब देखो लिखित और अलिखित, तो भाई लिखित तो सुना ही होता है, ये हम सब चीज देखते ही हैं, आपको नोट्स लिखित मिलते हैं, किताबें लिखित मिलती है, कोई डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लिखित मिलता है, बुक्स लिखित मिलती है, सारा पेपर लिखित मिलता है। तो इस पर तो हमें भरोसा होता है कि संविधान लिखित और अपना तो है ही है। तो ध्यान रखना, और अपना विशाल संविधान संशोधन है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर है तो वो भारत का है। मतलब ये भी ध्यान रखना, दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है अगर कोई तो वो है अमेरिका, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो वो है भारत। मतलब तब देखो लिखित ऐसा संविधान जो लिखित रूप में हो, ऐसा संविधान जो लिखा हुआ हो या जिसका हर एक आर्टिकल, ऐसा संविधान जो लिखित रूप में हो, ऐसा संविधान जो लिखित रूप में, ऐसा संविधान जो लिखित रूप में, लिखित रूप में हो तो उसे तो कहते हैं लिखित संविधान। और कैसा फिर अलिखित, तो फिर जो लिखा हुआ नहीं हो, तो जो अलिखित रूप में हो, जो लिखा हुआ ना हो, ठीक है ना, ये एक ही बात है, अलिखित या फिर लिखा हुआ नहीं हो। कैसा संविधान ऐसा हो सकता है कि लिखा हुआ नहीं हो? बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है। मतलब कैसा कौन से देश का है उदाहरण बताइए आप लोग ऐसे। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन जो संसद की जननी कहलाता है, मतलब ठीक है ना, या संसदीय शासन व्यवस्था की, तो वहां पे मतलब संविधान अर्धलिखित है, मतलब कि कुछ आर्टिकल, विशेष आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बाकी उनके आधार पर, और वहां पे जो परंपराएं हैं पहले की, उनके आधार पर वहां फैसले सुनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन के संविधान में मतलब क्या कहते हैं, परंपराओं के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं। और
उन फैसलों को लिखित रखा जाता है और फिर उनको नजीर के रूप में पेश किया जाता है। तो ध्यान रखना ये भी आप लोग कि मतलब ब्रिटेन का जो संविधान है इसके कुछ हिस्से मतलब लिखित है, बाकी अधिकतर हिस्सा अलिखित है, मतलब ठीक है ना, कुछ हिस्सा लिखित है, बाकी अधिकतर हिस्सा अलिखित है। तो इसको आप एक तरह से यूं भी कह सकते हो कि ये ब्रिटेन का जो संविधान है वो अर्धलिखित है या फिर अलिखित है, मतलब ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम संविधान का अगर डिवाइडेशन करें या टाइप्स का बताएं मतलब हम लोग लेखन के आधार पर, तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित होता है और एक अलिखित होता है। अब देखो सवाल दो है हमारे पास, ठीक है ना। एक सवाल तो ये है कि भाई भारत का संविधान क्या कहते हैं कि संशोधन के आधार पर है, भारत का संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार पर है, तो उसका आंसर बताना आपको। और एक ये इस आधार पर अपना लिखित है कि अलिखित है, तो ध्यान रखना लिखित या अलिखित, ठीक है ना, लिखित या अलिखित। तो दूसरा वाला तो एकदम आसान सा है सर, ये भी सवाल कोई हमसे पूछने वाला है, ये तो हमारी इंसल्ट जैसी हो गई। तो आपकी इंसल्ट ना करते हुए मैं बता देता हूँ कि भारत का संविधान लिखित है, ठीक है। अब ये बताओ जो ऊपर वाला वो कठोर और जो क्या कहते हैं लचीला था, तो उसमें से कौन सा है मतलब। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान जो है वो कठोर और लचीला दोनों है। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान कैसा है भाई, मिश्रित। ये थोड़ा सा आप याद रखना उस आधार पर, क्योंकि कुछ उसका कारण भी है भाई। अगर आप कारण भी देखोगे तो मैं कारण बता देता हूं कि जो आर्टिकल पहला कारण ये है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होते हैं, ठीक है ना, संविधान संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत वाले, संविधान संशोधन विशेष बहुमत वाले हैं, ध्यान रखना विशेष बहुमत वाले। आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं, संविधान संशोधन विशेष बहुमत वाले, और कुछ है वो बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया द्वारा हो जाते हैं। तो एक तरह से हमारे संविधान में विशेष बहुमत भी है और कुछ प्रावधान या कुछ संशोधन सामान्य बहुमत के आधार पर भी हो जाते हैं, कुछ संशोधन सामान्य बहुमत के आधार पर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एक तरह से मिश्रित या फिर मिक्सर संविधान है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले ऐसे सवाल या पूछे गए, ये बार बार रिपीट होते हैं, तो ये इस तरह का ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैंने संविधान के दो टाइप्स बता दिए, एक तो लेखन के आधार पर कि लिखित है या अलिखित, और एक उसमें अपना अमेंडमेंट के आधार पर कि उसमें जो करेक्शन है या जो सुधार है वो जो किया जा सकता है वो उस बेस पे कितने प्रकार का होता है। एक और है वो करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना मैं वो लास्ट वाला है जो अंतिम वो बताता हूं आपको। अब मिटाता हूं मैं। अब देखो अंतिम जो संविधान है मतलब टाइप्स वो भी दो प्रकार का है। तो वो इस आधार पर है कि संविधान निर्मित है या विकसित है, संविधान निर्मित है या विकसित है। तो ध्यान रखना इस आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, उसके निर्माण हुआ है या उसका विकास हुआ है। और साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन में भूल भी जाऊं तो आप याद रखना कि अपना संविधान कैसा है, ठीक है ना। तो पहले तो हम परिभाषा बता देते हैं, फिर आप अपने आप क्या कहते हैं कि हमें बता दो कि हमारा संविधान कैसा है। तो देखो ध्यान रखना भाई, निर्मित का सामान्य अर्थ ये होता है कि कहीं एक जगह पर बैठकर कहीं एक स्थान या जगह पर बैठकर या बैठ के करके, है ना, बैठ कर हो जाएगा तो बैठ के करके आपसी विचार विमर्श द्वारा संगठन के माध्यम से, संगठन या जैसे अपनी यहाँ संविधान सभा थी उसके माध्यम से संविधान का निर्माण
तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कहीं एक निश्चित जगह पर बैठकर संविधान का निर्माण किया जाए आपसी विचार विमर्श के द्वारा, तो वो निर्मित संविधान संशोधन, ये बार बार संशोधन याद आ रहा मेरे को, लेकिन उसे निर्मित संविधान कहते हैं। अब इसी आधार पर आप लोगों को विकसित की परिभाषा बता देते हैं। विकसित ऐसा होता है जिसमें लगातार समय के साथ परिवर्तित होते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार लगातार उसका विकास होता है, लगातार विकास होता है और लगातार उसमें अमेंडमेंट, लगातार विकास, लगातार सुधार, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। मतलब लगातार उसमें अमेंडमेंट मतलब संशोधन है ना, अमेंडमेंट चलते रहते हैं। तो मतलब कि जो लगातार विकास जैसे जो चलते रहते हैं, लगातार इसमें नए आर्टिकल्स जुड़ते रहते हैं और लगातार वो एक जगह ना होकर या एक समय अवधि में निश्चित ना होकर लगातार किया जाता रहा वो संविधान। जैसे कि मान लो ब्रिटेन है तो नई परंपराएं जुड़ती रहेगी, तो वो नए नए डिसीजन या नए नए फैसले या नए नए आर्टिकल्स में ऐड होते रहेंगे। तो ये इस तरह की जो श्रेणी का संविधान होता है वो कहलाता है विकसित, जो लगातार चलता रहता हो, ठीक है ना, या जिसमें संविधान संसद निर्माण प्रक्रिया चलती रहती है, या संविधान वाली प्रक्रिया, बनने वाली प्रक्रिया, स्पेशली संविधान बनने वाली प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मतलब तो अब अगर आप बताओ कि भाई जो इस आधार पर भारत का संविधान कैसा हुआ, तो पुनः वही उत्तर कि भारत का संविधान, आप बताओ एक बार पुनः, बिल्कुल सही जो बताया ना आपने, बिल्कुल सही एकदम। मतलब कि भारत का संविधान विकसित भी है और निर्मित भी है, बिल्कुल सही। देखो निर्मित तो इसीलिए है भाई कि हमारा जो है इस आधार पर भी मिश्रित है, मतलब हम सब मिक्सर ही खाते हैं भाई, नमकीन भी तो जो मिक्सर है वो ज्यादा पसंद रहती है अपने इंडियंस को, सब्जी भी मिक्स भी ज्यादा पसंद आती है, मतलब बातें भी मिक्सर पसंद आती है, पढ़ाई भी मिक्सिंग पसंद आती है, तो हमें मिक्सिंग ज्यादा पसंद होती है। देखो निर्मित तो इस आधार पर है कि ये एक संगठन, मतलब कहने का मतलब कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा आपको ध्यान हो तो क्या कहते हैं कि कहीं न कहीं तो उसने बैठ के की होगी दिल्ली में, है ना। तो एक जगह विज्ञान भवन में या जहां भी संसद में निश्चित कक्ष में बैठकर उसने लगातार बैठ के किया, आपसी विचार विमर्श किया, तो इस तरह से। और एक समय अवधि भी लगी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, निश्चित राशि भी लगी, मतलब 64 लाख के करीबन, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है ना, ध्यान रखना। मतलब तो एक तरह से ये निर्मित या निर्माण युक्त या निर्मित संविधान भी है। और साथ ही साथ अगर आपको ध्यान हो तो जब संविधान बना था तब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और बहुत सारे लोकपाल वगैरह बहुत सारी संस्थाएं उस समय नहीं थी, मतलब ठीक है ना। और हमने लगातार मतलब अपने क्या कहते हैं कि संशोधन करके, जैसे अब तक 104 हो चुके हैं, तो लगातार संविधान संशोधन करके अभी भी हो रहे हैं, 126 बिल आ चुके हैं, मतलब ठीक है ना। तो ये 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो कहने का मतलब कि लगातार इसमें संशोधन हो रहे हैं, लगातार ये विकसित फॉर्म में आ रहा है, लगातार इसमें विकास हो रहा है, सतत इसमें प्रयास हो रहे हैं और सतत इसमें नए नए आर्टिकल्स जुड़ रहे हैं। और आपको ध्यान हो तो जो अपना मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे, ठीक है ना, और 22 क्या कहते हैं भाग और 12 मतलब जैसे मूल में 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में 12 है, मतलब ठीक है ना। तो अब इसमें लगातार जैसे कि आर्टिकल्स जुड़ने की वजह से मतलब लमसम 81 आर्टिकल्स और जुड़ गए, और इस तरह से 475, ये लमसम बता रहा हूं ना, लमसम मतलब ऐसे नहीं कि सर आप कल आ जाओ गर्दन पकड़ने, मतलब तो लमसम 475 अनुच्छेद हो गए हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं लिखित संविधान भारत का है, दुनिया का जो पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो इस तरह से हमने अब ध्यान रखना, जो संविधान के प्रकार थे 3 आधार पर, उनको पढ़ लिया। एक लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मतलब ठीक है। उतारना हो तो उतार लो, मतलब अब देखो एक लास्ट टॉपिक, ठीक है ना, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है, मतलब ठीक है ना। और मैं अच्छे से समझाता हूं उसको, आपने कई बार सुना भी होगा। तो ये सब चीजें हम आपको पढ़ाते हैं, मतलब अभी 1-2 मिनट का टॉपिक है, वीडियो है, फिर मतलब क्या कहते हैं एंडिंग करते हैं इसको। कि देखो एक जैसे संविधान सुना होगा, तो संविधान तो दरअसल ये होता है कि कानूनों का संग्रह या कानूनों का संग्रह, समुच्चय या किताब,
ठीक है। और एक शब्द आपने सुना होगा, एक शब्द आपने और सुना होगा, संविधानवाद, ठीक है ना, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। तो ये क्या होता है, ये चीजें भी आपको मैं अभी बताता हूं, तो ठीक है ना। तो संविधानवाद, संविधानवाद क्या होता है, तो देखो इसकी चीज की ध्यान रखना, संविधान अलग है और संविधानवाद अलग है। संविधान कानूनों का संग्रह है और संविधानवाद यानी संविधान के अनुसार सरकार चलाना संविधानवाद कहलाता है। इसकी 3 विशेषताएं होती है, 3 पॉइंट्स पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए या दिया जाता है या जोर दिया जाता है। अब वो 3 पॉइंट्स कौन से वो मैं आपको बताता हूं, और इसी आधार पर इस संविधानवाद का एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, मतलब ठीक है ना। तो देखो, एक तो है सीमित सरकार, ठीक है ना, इसका जो मेन मुख्य पॉइंट है वो है संविधानवाद का सीमित सरकार। तानाशाही और निरंकुशता का अभाव। निरंकुशता का अभाव। और लास्ट पॉइंट है लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य हो। इच्छा के अनुसार सरकार कार्य करे। ये 3 पॉइंट है, और ये तीनों पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधानवाद का मतलब ये है कि सीमित सरकार हो, ज्यादा संविधान हो, तानाशाही और निरंकुशता का अभाव हो, और साथ ही साथ सरकार जनता की इच्छाओं के अनुसार काम करे और संवैधानिक कार्य करे। ऐसा ना हो कि संविधान की आड़ लेकर सरकार असंवैधानिक कार्य कर ले और उसे संवैधानिक का दर्जा दे दे या संविधान का ठप्पा लगा ले। मतलब संविधान की आड़ में कुछ अगर असंवैधानिक करते हो आप, या सरकार अगर संविधान की क्रॉस या उसके जो कार्य है या जो उसके आर्टिकल्स है, जो उसके अनुबंध है, जो उसके नियम है, जो उसकी विधियां हैं, उसको छोड़कर अगर ज्यादा कार्य करती है तो फिर हम कहते हैं कि भाई सरकार संविधानवाद के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। और संविधान तो है उस देश में, पर या फिर कभी कभी हम भी सुनते हैं या अपन भी सुनते हैं कि भाई संविधान तो है पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। तो वो अगर संविधान के अनुसार कार्य हो रहा होता है तो वह चीज संविधानवाद कहलाती है। बिल्कुल सीमित सरकार मतलब कहने का मतलब कि सरकार हो, ऐसा नहीं कि सरकार सीमित हो। सीमित सरकार का तात्पर्य है कि सरकार की मनमानी नहीं हो, ठीक है ना, सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। तानाशाही यानी किसी क्या कहते हैं कि मतलब एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं चले, सब लोग उसमें सब साथ हो। निरंकुशता यानी कि सबको मिलकर सबको साथ रखकर, ऐसा नहीं हो कि राजा के मुख से निकला हुआ शब्द ही कानून हो, मतलब जो मैं चाहूंगा वैसा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो अपनी विधि है, जो संविधान है, उसके अनुसार अगर कानून बनाया जाए, उसके अनुसार विधियां बनाई जाए, उसके अनुसार शासन किया जाए तो वो संविधानवाद है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज भी कि लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य हो, ना कि शासक की इच्छा के अनुसार कार्य हो। तो इस तरह का अगर पालना हो तो वह चीज संविधानवाद कहलाती है। एक बड़ा अच्छा सा सवाल बनता है कि भाई ऐसे कहीं पे भी मतलब है ना कि संविधान तो है, तो क्या संविधान होने से ही सरकार संविधानवाद का पालन करने लग जाएगी या संविधानवाद का पालना हो जाएगी? तो वो फिर आप अपने अनुसार, ये जो मैंने तर्क दिए उस अनुसार अपने पॉइंट लिख सकते हो। तो आज का ये एपिसोड, ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह के सुझाव हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, मुझे लगातार कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के मध्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सोकर एक कर लो, पढ़ के एक करना। धन्यवाद।